आज के इस वीडियो में हम तीनों सेनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और उसके दिवस के बारे में चर्चा करेंगे, कब उसको मनाया जाता है, कब उनका दिवस मनाया जाता है तीनों सेना, जिससे आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप कभी तीनों सेनाओं के बारे में भूलेंगे नहीं। देखिए हमारे देश की सुरक्षा जो है तीन तरह से किया जाता है। हमारे देश की सुरक्षा जो है तीन तरह किया जाता है। वह है थल सेना, थल सेना जिसे इंडियन आर्मी बोला जाता है, INDARMY, जिसे इंडियन आर्मी बोला जाता है। जो थल सेना जो हमारी जमीन पर के सेवा। अब दूसरा क्या है, वायु सेना, जिसे एयर फोर्स बोला जाता है इसे। और तीसरा क्या है, नेवी, इंडियन नेवी, जल सेना, जिसे इंडियन नेवी। ये हमारी तीनों सेनाएं। देखिए एक थल सेना, थल सेना जो जमीन पे रह के हमारी सुरक्षा करती है। अब जो वायु सेना यानी एयरफोर्स, जो वायु एयरफोर्स, जिसे इंग्लिश में एयरफोर्स, जो आकाश में रह के हमारे देश के हमारी सीमाओं की रक्षा करती है। और तीसरा क्या है, जल सेना, जो जल में रह के हमारी देश की सुरक्षा करती है, जो कि हमारे आने वाले समुद्र के इलाकों से में आतंकवादी या कुछ भी उन्हें रोका जाए, इसलिए जल सेना तैयार, जल सेना हमारी सुरक्षा करती है। चलिए अब इनके बारे में और कुछ हम चर्चा करते हैं। देखिए थल सेना, थल सेना की जो है इन तीनों के दिवस के बारे में चर्चा करेंगे कि कब मना, ट्रिक के माध्यम बताएंगे जिससे आप कभी ना भूले ना। देखिए हमारा देश आज़ाद हुआ था हमारे 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के हमारे ट्रिक है कि हम तीनों सेनाओं के दिवस के बारे में याद कर सकें। ठीक है, 15 अगस्त 1947 पहले महीने के साल की शुरुआत में पहले कौन सा, जनवरी आता है, तो यहाँ हम जनवरी लिख देंगे। यहाँ अब 15 जो है, यहाँ 15 के नीचे हम जनवरी, इसके लास्ट में 1947 में। साल के अंतिम माह कौन सा होता है, दिसंबर होता है, दिसंबर हो गया। और जो ये बीच वाला बचा है इसे क्या, 15 अगस्त यानी 8 जो 8, इसे जीरो जो इसे ओ समझिए यानी अक्टूबर। इसे जीरो से क्या समझ, इसे आप ओ समझिए, जीरो ना समझिए, इसे ओ समझिए। उसके बाद क्या हो गया, पहले हम थल सेना दिवस, उसके बाद थल सेना हमारी जब थल सेना की सपोर्ट के लिए कौन आएगी, एयरफोर्स, वायु सेना। उसके बाद कौन, जल सेना आएगी, हमारे तीनों सेना, जल सेना। तो क्या 15 जो है 15 जनवरी को हम कौन, थल सेना दिवस मनाते हैं। अब 8 अक्टूबर को हम वायु सेना दिवस मनाते हैं। और 4 दिसंबर को हम जल सेना दिवस मनाते हैं। ये तीनों सेनाओं के ट्रिक है जिससे हम उसके दिवस के बारे में याद रख सके। हमें भी नहीं आता है, हमने इस ट्रिक के माध्यम से आप इस सेनाओं के बारे में, दिवस के बारे में याद कर सकते थे। देखिए तीनों सेनाओं की स्पेशल फोर्स होती है, मतलब उनकी सुरक्षा, तीनों सेना एक स्पेशल फोर्स, सबसे खतरनाक फोर्स, मतलब अगर सरल भाषा में कहा जाए तो सबसे खतरनाक उनमें से सबसे खतरनाक फोर्स कौन होती है। देखिए हमारा जो थल सेना है इसके पैरासेफ आप सुने, पैरासेफ जो स्पेशल फोर्स है, जो ये थल सेना का सबसे स्पेशल फोर्स है, जिसे पैरासेफ, जिसे पैरा कमांडो भी बोला जाता है। इससे जंपिंग वगैरह सब इसके अगले वीडियो में चर्चा है। पैरासेफ यानी स्पेशल फोर्स याद करेंगे कि थल सेना का स्पेशल फोर्स पैरासेफ है, पैरा। और वायु सेना की स्पेशल फोर्स गरुड़ कमांडो है। वायु सेना जो है स्पेशल फोर्स कौन से, गरुड़ कमांडो, जो कि हर तीनों सेना स्पेशल फोर्स होते हैं, जो कि सबसे खतरनाक होते हैं। और थल सेना जो है मार्कोस कमांडो, जो तीनों सेना क्या हो गया, स्पेशल फोर्स है, जिससे ये सबसे खतरनाक मिशन को
ये सबसे खतरनाक मिशन को ये लोग लीड करते हैं, जिससे थल सेना को हो गया पैरासेफ हो गया, वायु सेना गरुड़ कमांडो हो गया, और जल सेना को हो गया मार्क कमांडो। देखिए एक बार फिर से 15 अगस्त 1947 को लिख लेंगे। उसके बाद हम सब महीने की शुरुआत में जनवरी आता है, जनवरी 1947, दिसंबर बीच में बचा 8 अक्टूबर, तो जीरो को हम ओ मान लेंगे, जिससे ओ से क्या था अक्टूबर होता है। महीने में देखेंगे किसमें ओ आता है, वो सिर्फ अक्टूबर शुरुआत में ओ आता है, तो हम इसे ओ अक्टूबर मान लेंगे, जिससे तब इसे 15 जनवरी हो गया थल सेना दिवस, और 8 अक्टूबर हो गया वायु सेना दिवस। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे 1960 को छोड़ के 4 को अंडरलाइन, 4 क्या हुआ, 4 दिसंबर जल सेना दिवस हो गया, जिसे इंडियन नाविक दिवस डे बोला जाता है। ये था हमारे कुछ बेसिक चीज़ें इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्स उनके दिवस के बारे में ट्रिक के माध्यम में। ट्रिक कैसा लगा आप कमेंट वीडियो के आप कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।